यहाँ आपको बताएं कि भारत की आबी जारी है तो मूसलाधार बारिशों से पंजाब के मुख्तलिफ अजला में तबाही मच गई है। सैलाबी पानी देहात में दाखिल होने से कई घर दरियाबुर्द हो गए, खड़ी फसलें बह गई। शरकपुर शरीफ के नवाई इलाके में दरिया रावी में कटाव के बायस रैले ने तबाही मचा दी। उकाड़ा में माड़ी पतन के मकाम पर पानी की सतह में तेजी से इजाफा हो रहा है। गुजरात में दरियाए चनाब में ऊंचे दर्जे के सैलाब ने कई अफराद से उनके आशियाने छीन लिए हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं। फिरोजवाला से राना अवेस हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जबकि हमें ज्वाइन किया है शरकपुर से तहमास अली ने, गुजरात से एजाज अहमद ने, उकाड़ा से शहबाज शाहीन ने। सबसे पहले बात करेंगे, राना अवेस हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि एजाज अहमद से सूरत हाल जानते हैं। गुजरात में क्या इस वक्त करंट सूरत हाल है, बताइएगा एजाज, क्या सूरत हाल देख रहे हैं गुजरात में? देखिए जी, भारतीय आबी जारहियत के बाद गुजरात में दरिया चनाब पर जो है वो एक बड़ा सैलाबी रेला जो है वो यहाँ से गुजर रहा है। मैं इस वक्त कोट गुलाम में मौजूद हूँ और मेरे पीछे आपको नजर आ रहा होगा कि एक इंतहाई तेज सैलाबी रेला जो कि तकरीबन 7 लाख क्यूसेक बताया जा रहा है, इस वक्त दरिया चनाब से गुजर रहा है। और इसकी वजह से कोट गुलाम हुसैन, खैरियां वाली और दीगर जो दर्जनों मुल्हिका देहात हैं, उनकी हजारों एकड़ जो जरी जमीन है वो ज़ेरे आब आ चुकी है। मूंजी और दीगर जो फसलें थी वो तबाह बर्बाद हो चुकी हैं। जो यहाँ के बासी हैं वो अपनी मदद आपके तहत महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल हो रहे हैं, अपने मवेशियों को महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल कर रहे हैं। और इसी तरह खैरियां वाली की सूरत हाल है, वो भी बिल्कुल दरिया के किनारे पे आबाद एक गाँव है, वहां पे भी सूरत हाल इसी तरह की है। वहां पे भी पानी गांव में दाखिल हो चुका है, डेरों में दाखिल हो चुका है। मवेशी उनके जो है इस वक्त पानी में गिरे हुए नजर आ रहे हैं। जी, गुजरात की सूरत हाल आपने मुलाहिजा की है। रुख करेंगे फिरोजवाला का, जहां पर हमारे नुमाइंदे राना अवैस हमारे साथ मौजूद हैं। राना अवैस, वहां की सूरत हाल से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरिया रावी शादरा के मुकाम पर और आपको यहीं पर बताता चलूँ कि पानी की बुलंद सतह जो है निचले दर्जे का जो सैलाब तो यहाँ पर आ चुका है और पानी में मुसलसल इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर मैं आपको यहीं पर बताता चलूँ कि इस वक्त यहाँ पर जो सूरत हाल है वो 80,000 क्यूसिक पानी का रेला जो है वो यहाँ से गुजर रहा है। और इसके अलावा अगर पिछले मुकाम जसड़ की बात की जाए तो जसड़ के मुकाम पर जो है वो तकरीबन 1.5 लाख जो 1.5 लाख क्यूसिक पानी जो है वो यहाँ से रवाना है और जो कि दरिया रावी की तरफ जो है आ रहा है। और लेकिन इंतज़ामिया जो है वो मुतहरक है और मसाजिद में अभी जो है वो ऐलानात जो है वो करवाए जा रहे हैं ताकि लोग ख़ास मकामात की जानिब जो है वो मुंतकिल हो जाएं। और इसके अलावा यहाँ पर 112, 122 की टीमें जो हैं वो मुतहरक हैं, दरिया रावी के किनारे पर कैंप लगाए जो हैं वो बैठे हैं ताकि किसी भी नागहानी सूरत हाल से जो है वो निपटा जाए। और इसके अलावा यहाँ पर जो इंतज़ामिया की जानिब से ये कहा जा रहा है कि अगले जो 24 घंटे हैं वो काफ़ी अहम हैं। जी, हम रुख करते शरकपुर से तहमास नकवी हमारे साथ मौजूद है। तहमास, आप बताइएगा, जिस मकाम पर मौजूद है क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी, इंडिया ने दरिया रावी में पानी छोड़ा है तो जिसके बाद शरकपुर के इलाके से जो दरिया रावी गुजरता है वहाँ पर पानी की सतह बुलंद हो रही है और सैलाब का खदशा पैदा हो चुका है, जिसकी वजह से दरिया रावी का कटाव हुआ है और शरकपुर के नवाही इलाका नूरपुर, राइयाँ और सुल्तानपुर के ज़रई रकबे में पानी दाखिल हो चुका है, जिससे फसलों को नुकसान पहुंचा है। आए जानते हैं ज़िम्मेदारों से वो क्या कहते हैं। पिंड पानी आ गया, बहुत फसलें तबाह हो गई हैं। इसी वजह से हुकूमत अगे गुजारिश है कि हमारा गांव में जो नुकसान हुआ है, हुकूमत अगे गुजारिश है तावन किया जाए। हुकूमत से अपील है कि हमारे इलाके में अमदादी कार्रवाइयाँ की जाएँ और जो हमारा माली नुकसान हुआ है, फसलों का नुकसान हुआ है, उसका अजाला किया जाए। बिल्कुल, शरकपुर शरीफ के भी यही मनासिर है जो हमारे नुमाइंदे ने हमें मुलाहिजा करवाए हैं। इस वक्त उकाड़ा का रुख कर लेते हैं, जहाँ पर हमारे नुमाइंदे शहबाज शाहीन हमारे साथ मौजूद हैं। शहबाज, वहाँ की सूरत हाल क्या है, क्या मनाजिर है वहाँ पर? बिल्कुल, दरिया रावी में उकाड़ा के मकाम माड़ी पतन पर पानी में तेजी के साथ इजाफा हो रहा है। जिले इंतजामिया के मुताबिक 68,000 क्यूसेक का पानी का रेला गुजर है और ये दरमियाने दर्जे का सैलाब है। दरिया रावी के दोनों किनारे इस वक्त पानी से भर चुके हैं। ये मंजर एक अरसा दराज के बाद देखने को मिल रहा है। सैलाब के खतरे के पेश नजर जिले इंतजामिया ने दरिया के करीब आबादियों के रहायशी अफराद के इनखला के लिए मसाजिद में ऐलानात करवाने का सिलसिला भी शुरू कर दिया है। देहातों के अंदर जाकर लोगों को फौरी
तौर पर महफूज मकामा पर जाने को कहा जा रहा है। रेस्क्यू टीमें कश्तियां लेकर दरिया पर पहुंच गए हैं और कैंप लगाने जा रहे हैं। दरिया के किनारे बसने वाले लोग अपनी मदद आपके तहत महफूज मकामात पर का रुख कर रहे हैं और शिकवा कर रहे हैं कि हमें इंतजामिया की तरफ से कोई रिलीफ फराहम नहीं किया जा रहा। सैलाबी पानी से वसी पैमाने पर फसलें जेरे आब आ चुकी हैं। पीडीएम के मुताबिक अगर 2 लाख क्यूसेक का सैलाबी रेला दरिया रावी में आ गया तो माड़ी पतन पर बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। जी, मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमें अपडेट कर रहे थे, आप सबका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि दरिया चनाब ने हेड मराला हेडवर्क्स पर तबाही मचा दी है। 9 लाख क्यूसेक के सैलाबी रैले से हेड मराला पर हौलनाक मनाजिर हैं। मौजूदा सैलाबी सूरत हाल अगले 24 घंटे तक बरकरार रहेगी। जिस हवाले से डिटेल्स जानते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं इमरान रियाज अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त दरिया चनाब में हेडमराला के मुकाम पर मौजूद हूँ। रात 11 बजे शुरू होने वाली बड़ी सैलाबी सूरत हाल अभी तक बरकरार है। पानी के क्यूसेक में यहाँ पर कमी वाक़ई हो चुकी है, लेकिन अगर हम कहें कि बहुत ज़्यादा कमी हुई है तो ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। यहाँ पर आज रात 3 बजे 9,02,000 क्यूसेक की आमद थी और यहाँ से जो अखराज था वो 8,95,000 क्यूसेक था। फिर उसके बाद ये थोड़ा सा कम होना शुरू हुआ और अभी इस वक्त 6,40,000 क्यूसेक की आमद है और यहाँ से जो आगे अखराज किया जा रहा है वो भी तकरीबन 6,20,000 क्यूसेक है। तमाम के तमाम स्पिलवेज खोल दिए गए हैं और ये जो मौजूदा सैलाबी सूरत हाल है ये अगले 24 से 48 घंटे तक बरकरार रहेगी। हेडमराला बैराज को, इस पुल को आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है, जबकि आगे जो निचले इलाके हैं वहाँ पर भी अभी बड़ी सैलाबी सूरत हाल जो है दिखाई दे रही है और इस वक्त कोई समझ नहीं आ रही कि पानी किस देहात में किस जानब जा रहा है। सारे के सारे लोग यहाँ पर सिर्फ यही दुआ कर रहे हैं कि ये पानी जो है जल्द से जल्द कम हो जाए। जी, दीपालपुर में दरिया सतलुज में तुगयानी दरिया से मुलहका इलाकों में सैलाबी सूरत हाल संगीन हो गई है। मुतासरीन और उनके माल मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। तफसीलात जानते हैं, वहाँ पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे चौधरी नियाज अहमद सहू। जी, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल ऐसा है कि मैं इस वक्त मौजूद हूँ दीपालपुर दरिया सतलुज के मुकाम हेड सुलेमान की पर, जहाँ पर भारत की जानिब से मुसलसल जो है वो आबी जारियत का सिलसिला जो है वो जारी है। इस वक्त जो है वो भारत की जानिब से जो रेला छोड़ा गया उसकी वजह से कई देहात जो है वो ज़ेरे आब आ चुके हैं और उनकी खड़ी किसानों की फसलें और उनके साथ साथ माल मवेशी भी इस सैलाब की नज़र हो गए हैं। मेरे साथ यहाँ पर अहले इलाका मौजूद है, से जानते हैं कि उनका क्या कहना है इस हवाले से। जो दरिया के करीब जो जितने भी गाँव हैं वो पानी की ज़द में आ चुके हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ये इधर पीछे जो गांव है ना, दुल्ले के महार, साबू के महार, पाना महार और आगे ये दारा दोना वगैरह, और जो हमारे वफाकी वज़ीर हैं वो इधर आए हुए थे, साथ में ज़िला इंतज़ामिया थी। तो भारत ने मज़ीद जो है ना पानी छोड़ने का इंदिया दे दिया है। मज़ीद कल परसों तक पानी बढ़ने का जो इम्कान है। ज़िली इंतज़ामिया ने यहाँ पर दौरा किया है और यहाँ पर जिन मुतासरीन को यहाँ पर कैंप लगाने के हवाले से, अद्वियात के हवाले से और दीगर यहाँ पर जो क्रेन के हवाले से जो बन लगाने के लिए क्रेन का इंतज़ाम के हवाले से उनको जो है वो यहाँ पर आर्डर जारी किए हैं। जी, दीपालपुर के बाद आगे बढ़ते हैं। भारतीय आबी जारियत से दरिया सतलुज से मुत्तसिल भावल नगर के इलाके में भी तबाही फैल रही है। हज़ारों एकड़ ज़मीन दरिया की नज़र हो गई है, जबकि 20 और रिहायशी आबादियों में पानी दाखिल हो गया है। ज़मीनी कटाव के बायस बस्तियां दरिया बुर्द होने लगी हैं। तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदा आज न्यूज़ सैयद इफ्तिखार हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। इफ्तिखार बताएगा किस मकाम पर मौजूद हैं, क्या हालात देख रहे हैं। यहाँ बिल्कुल भारतीय हटदर्मी अभी तक जारी है और भारतीय आबी जारियत की वजह से दरिया सतलुज में उन्होंने एक बड़ा रेला छोड़ दिया है, जिसकी वजह से भावल नगर से मुतसिल जो दरियाई बेल्ट है वहाँ पर भी तबाही के मनाजर हैं। सैकड़ों एकड़ फसलें जो हैं वो दरिया बुर्द हो चुकी हैं और बहुत सी आबादियाँ हैं जो वो कटाव के अमल का हिस्सा बन रही हैं। मैं एक ऐसी ही आबादी में मौजूद हूँ जहाँ पर कटाव का अमल जारी है और शदीद नुकसानात का अंदेशा है। मैं इनसे बात करता हूँ, इनको किन मसाइल का सामना है। ये एक सड़क थी, ये टूट गई है। अब जो है वो आप दिखा सकते हैं कैमरामैन के, ये आपकी हमारी बस्ती जो है वो ज़ेरे आब आ रही है दरियाओं के कटियाव की वजह से। इसके लिए हमें बहुत परेशानी है, बहुत मसलात आ रहे हैं, हमारी कोई इमदाद नहीं की जा रही। हम अपनी मदद आपके तहत जो है वो अपने कामकाज कर रहे हैं। मुतासरीन का कहना था कि यहाँ पर जो इंतज़ामिया आती है वो सिर्फ फ़ोटो सेशन करवाती है, ज़ुबानी जमा खर्च करती है। हमारी बस्ती दरिया बुर्द हो रही है, हमारी मस्जिद शहीद हो रही है, लेकिन यहाँ पर कोई भी हमारी मदद को नहीं आया। हम अपनी मदद आपके तहत अपनी बस्ती को महफूज बनाने में मसरूफ़ हैं।